स्टार्ट करें। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट है और ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स हैं। अब आप देख रहे हैं ना, इनमें 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में डिफरेंस बहुत कम होता है। मींस क्या है कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक सिंगल क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होगा, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे देंगे। जैसे कि आपका कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, तो उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से तीनों पार्ट दे देंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर सिंगल है तो 1 मार्क्स, यानी कि आपको ये थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं उनमें एवरी पॉइंट पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये चैप्टर था। खैर आप लोगों को तो काफी इजी लगा, आप लोग आंसर भी काफी अच्छे देते हैं। तो पढ़ना हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिना फ्रॉम अ बॉक्साइट और एसोसिएटेड विद सिलिका, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। आपको बताना है कि एल्यूमिना है जो कि बॉक्साइट ओर से, बॉक्साइट ओर है। बॉक्साइट ओर का मतलब क्या है, Al2O3। तो उस Al2O3 में सिलिका प्रेजेंट है, तो उससे आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, प्योर एल्यूमिनियम। बात समझ में आई। तो आपको अगर बॉक्साइट ओर से, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्या कह रहा है, बॉक्साइट ओर से, बॉक्साइट ओर है मींस Al2O3 है, इससे आपको एल्यूमिनियम क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। और साथ के साथ वो कह रहा है कि इस बॉक्साइट ओर में क्या प्रेजेंट है, सिलिका, SiO2 एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है ना आपके, कुछ इस टाइप का ये बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका 2011 और 2013 का है। ठीक है, कब कब आया है, 2011 में आया है और 2013 में आया है। तो आप इसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, प्योर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें इम्प्योरिटी कौन है, सिलिका डाइऑक्साइड। और सिलिका डाइऑक्साइड है वो किस टाइप का फ्लक्स है, किस टाइप की इम्प्योरिटी है। ठीक, तो ये इम्प्योरिटी SiO2, बताइए कौन सी इम्प्योरिटी है, एसिडिक इम्प्योरिटी है या फिर आपकी बेसिक इम्प्योरिटी है। ये आपकी एक बेसिक इम्प्योरिटी है। ठीक है, कौन सी इम्प्योरिटी है, बेसिक इम्प्योरिटी है। तो इस बेसिक इम्प्योरिटी को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन से फ्लक्स यूज होंगे, एसिडिक फ्लक्स हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हाँ चलिए हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है, SiO2 यहाँ पर आप इम्प्योरिटी लिखेंगे क्योंकि आपको पता है SiO2 फ्लक्स भी होता है। प्लस इसमें आप क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करना होगा आपको ये इम्प्योरिटी बेसिक यानी कि एसिडिक फ्लक्स। और उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलिए, तो इस वाले को जरा करिएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या बनेगा, स्लैग का फॉर्मेशन होगा और स्लैग का फॉर्मेशन होके SiO3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, रिएक्शन आप लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो तो स्टेटमेंट बना के लिख दीजिएगा कि SiO2 को रिमूव करने के लिए वी यूज्ड फ्लास्क। ठीक है, टू रिमूव SiO2 लिख दूं क्या, देखिए ये तो मैंने सिंपल आपको रिएक्शन बना के दिखा दी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ऐसे ही छाप दीजिएगा कि लिखना क्या है। तो लिखिएगा टू रिमूव SiO2 वी ऐड फ्लक्स। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। फ्लक्स ऐड करने से वो रिमूव हो जाएगी इम्प्योरिटी। अब इसके बाद Al2O3 था, Al2O3 कैसे आप इसे रिफाइन करते थे, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। याद आ गया है, हॉल्ट एंड हेरोल्ड प्रोसेस कौन सी थी, जरा बताइए। हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस में हमने क्या यूज किया था, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस में क्या यूज किया था, एल्यूमिना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ऐड क्या किया था, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस में क्या ऐड किया था, जल्दी से बताना जरा। सुमान्या, हर्ष, रौनक, चिराग, क्रायोलाइट, वेरी गुड सुमान्या। ठीक है, क्या ऐड किया था, क्रायोलाइट। याद आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है
कि इसमें एल्यूमिना भर देते हैं, तो एल्यूमिना कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ भाई, एल्यूमिना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है बेटा हर्ष। तो उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्रायोलाइट और फ्लूओस्फर ऐड करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, कर लेंगे एक्सप्लेन, सभी एक्सप्लेन कर लेंगे कि मैं यहाँ बताऊं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जिसमें ऐड किया था क्या, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट और फ्लूओस्फर, क्रायोलाइट और फ्यूरोस्फर आपने क्या किया था, ऐड किया था, वो वाला हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सकते हैं ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल बिहाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इन प्रोसेस की आपको प्रिंसिपल बतानी है। वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, आप खुद देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2011 में आया है, 2008 में आया है, 2009 में आया है एंड 2013 में आया है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आपको सीट भी भेजी हुई, उसमें देखिएगा उसमें कितने सारे ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं। मैं हमेशा लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन आपको कराती हूँ, है ना। तो वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल react with suitable chemical compound, suitable chemical compound like carbon monoxide and iodine to form volatile compound which decompose at high temperature and give प्योर मेटल, यही तो था उसका, ठीक है। आप लोगों को याद आ गया होगा, ये था किसका, वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल। वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल है उसकी सुटेबल केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनता है, और ये वॉलेटाइल कंपाउंड हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट होकर प्योर मेटल देता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको इसके याद होंगे, किसका करते हैं, निकल का करते हैं मॉन्ड प्रोसेस से, और दूसरा जिरकोनियम और टाइटेनियम का करते हैं किससे, वॉन आर्कल से, वॉन आर्कल मेथड। और ये मॉन्ड प्रोसेस और वॉन आर्कल मेथड दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आई बेटा कहानी। तो ये आपका इतनी बार रिपीट है। अगर इसमें एग्जांपल आपको इस निकल की या जिरकोनियम या टाइटेनियम, इसमें से किसी की भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हैं अगर विद एग्जांपल पूछा जाए, ठीक है। तो खैर यहाँ पर एग्जांपल नहीं पूछा था, फिर भी मैंने बता दिया, अगर रिएक्शन लिखनी है तो आप इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब इसी का सेकंड पार्ट है, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट था, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, अब थर्ड का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का आंसर आप सभी देंगे, सभी का आंसर चाहिए, सुन लीजिए। सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल का जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है, चलो बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है। आंसर मैं सभी के देख रही हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल, जल्दी से। ये आपका 2 चैप्टर में हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हो चुका है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में भी हो चुका है। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नहीं आता किसी को, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। किस रिएक्शन पर बेस्ड होता है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
बात समझ में आ गई? तो सेकंड का आंसर है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। बात समझ गए? और दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आंसर लिखेंगे आप सेकंड, मैं ही लिख देती हूं। इट इज बेस्ड अपॉन redox reaction in which electricity या electric current flow in impure metal। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होता है? इम्प्योर मेटल में फ्लो होता है। और प्रिंसिपल क्या है? रिडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी क्या होगी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। प्रशस्ति, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। लेट हो गए कैसे? बात समझ में आ गई इसका सेकंड वाले का आंसर। अब इसी का थर्ड है, रिकवरी ऑफ सिल्वर आफ्टर सिल्वर ओर वाज लीज्ड विद NaCN। ठीक है, आपको बताना है कि सिल्वर ओर से, सिल्वर ओर है उसका NaCN के साथ अगर रिएक्शन कराएं, मींस लीचिंग की प्रोसेस है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? रिएक्शन नहीं पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि NaCN और सिल्वर ओर से सिल्वर निकालने के लिए NaCN का प्रिंसिपल क्या है? तो उधर प्रिंसिपल क्या था? जो इम्प्योरिटी है भाई, आपको पता है सिल्वर निकालना है ओर में से, तो उसको आप एक सुटेबल रिएजेंट में मिक्स कर देते हैं। जो इम्प्योरिटी है वो आपकी क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, और मेटल क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा प्रशस्ति। तो जो लीचिंग है, लीचिंग में क्या था? अच्छा चलो ये बताओ, लीचिंग में प्योर मेटल सुटेबल कंपाउंड के साथ डिसॉल्व हो रहा था, या फिर जो इम्प्योरिटी थी वो मेटल के साथ डिसॉल्व हो रही थी? हाँ भाई, जल्दी से बताने की कृपा करेंगे। जल्दी से बताइए। ये मैंने बताया भी था कि ये लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं फ्लक्स में और लीचिंग में। याद आ गया कुछ? फ्लक्स में और लीचिंग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को। मेटल, वेरी गुड सुमान्या, वेरी गुड प्रशस्ति, बिल्कुल सही है। जो लीचिंग की प्रोसेस है, लीचिंग की प्रोसेस में ध्यान रखना मेटल डिसॉल्व होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? लीचिंग, जो थर्ड क्वेश्चन है, इस लीचिंग का प्रिंसिपल क्या था? इम्प्योर मेटल, आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल का मतलब क्या है बेटा? ओर। ठीक है, इस ओर में सुटेबल केमिकल सब्सटेंस कौन सा मिक्स किया आपने? NaCN मिक्स किया। ठीक है, NaCN एक्वस मिक्स किया, तो इससे जो इम्प्योरिटी है, सॉरी मेटल, मेटल डिसॉल्व, मेटल डिसॉल्व इन NaCN, और इम्प्योरिटी कैसी रहेंगी? अनडिसॉल्व। इम्प्योरिटी कैसी रहेंगी आपकी? अनडिसॉल्व। तो जरा रिएक्शन बना के इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं पूछी है तो रिएक्शन मत लिखिएगा, केवल प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीचिंग का प्रिंसिपल यही होता है, चाहे चांदी का हो चाहे बॉक्साइट का हो। ओके, हाँ भाई, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर गिरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस। आपको रिएक्शन लिखनी है इन प्रोसेस की। रिएक्शन क्या है? लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर टू प्रिपेयर प्योर एल्यूमिना। यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखनी है कि कैसे जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर की लीचिंग करते हैं हम और हमें एल्यूमिना मिलता है। ठीक, ये मैंने आपको कराया भी था NaOH के साथ रिएक्शन, शायद आप सभी को याद आ रही होगी। ठीक, जब हम बॉक्साइट ओर था, इम्प्योर था, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे थे?
NaOH के साथ करा रहे थे। या आपको याद है, ये अगर इम्प्योर ओर में Ag और Au है तो लीचिंग एजेंट के लिए NaCN यूज करते हैं। और अगर बॉक्साइट है, ये उस टाइम पर भी बताया था, फिर से बता रही हूं, अगर बॉक्साइट है तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, NaOH यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी आप रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे। हो जाएगी रिएक्शन, मैं बताऊं रिएक्शन? ठीक है, हाँ जी, काफी लंबी सी रिएक्शन थी, 3 स्टेप में कंप्लीट हुई थी, तो जरा उसे देख लीजिएगा, उधर से करिएगा। क्योंकि आज इस चैप्टर को कंप्लीट कराना है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। आप देखो, रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम बाय वॉन आर्कल मेथड, रिएक्शन लिखनी है कि वॉन आर्कल मेथड से जिरकोनियम को कैसे रिफाइन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, जिरकोनियम Zr प्लस 2I2, यहां पर क्या बनता था, Zr I का होल 4। ठीक, फिर इसे हम करीब 1800 केल्विन, याद आ रहा होगा 1800 केल्विन, कहीं कहीं पर 17 केल्विन भी मिलता था, उसे जब हम हीट करते हैं तो जो जिरकोनियम है, ये कैसा जिरकोनियम था, इम्प्योर। ठीक, ये आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस बना, वॉलेटाइल सब्सटेंस, और उसके बाद यहाँ पर जिरकोनियम अलग और आयोडीन अलग हो जाता है, और ये जिरकोनियम कैसी होती है, प्योर होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो आपका जो सिल्वर का क्या होता है, आपका लीचिंग होता है, उसे आप बोलते हैं जो आपने लिखा है मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, लीचिंग ऑफ सिल्वर, जो कि NaCN से कराया जाता है। ठीक है प्रशस्ति, हाँ भाई, तो ये सेकंड वाला हो गया। अब देखो थर्ड वाला, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्वेश्चन, सॉरी क्रोमेटोग्राफिक मेथड नहीं है, रिकवरी ऑफ गोल्ड आफ्टर गोल्ड ओर हैज बीन लीज्ड विद NaCN। अगर आप NaCN के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी, गोल्ड की, गोल्ड ओर की, और इससे आपको क्या मिलना है, गोल्ड मिलना है, तो इसकी रिएक्शन आप कैसे कराएंगे, देखिए इसकी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, तो रिएक्शन जरा लिख लेते हैं इसकी, रफ करेंगे। मार्कर्स क्यों गिर रहे हैं, ये वाली रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, थर्ड वाली। गर्मी कितनी हो रही है आज। थर्ड रिएक्शन थी, क्या करना था, मैं गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना था, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रही हूँ, 4Au। ठीक है, सॉलिड है और कैसा है, इम्प्योर है, और इसकी रिएक्शन हमें NaCN से करानी है, तो यहाँ पर Cn नेगेटिव, Na हटा दिया, साइनाइड रह गया। ठीक है, प्लस H2O प्लस O2, तो यहाँ पर जो बनेगा, देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ 4, इसे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 4AuCN का होल 4, CN का होल 2 सॉरी, प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक, अब ये जो है आपका AuCN का होल 2 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक से, जो कि सॉलिड है, तो इससे फॉर्मेशन होता है ZnCN का होल 4 -2 प्लस 2Au प्योर आपको ऑब्टेन हो जाता है। ये जब मैं करा रही थी तब मैंने ये रिएक्शन नहीं कराई थी, इसीलिए मैंने ये पूरी रिएक्शन आपको लिख दी, तो ये आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, जो जब अगर आपको सिल्वर करना हो तो बस Au की जगह इसमें Ag कर दीजिएगा। ठीक है, यही आपकी जो मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस थी वो है। तो इसमें इम्प्योर गोल्ड ओर है, इसकी NaCN मीन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, Na हटा दिया, इसलिए देखिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया है मैंने, और वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाइसाइनाइडो ऑरेट का फॉर्मेशन होता है, डाइसाइनाइडो ऑरेट है, और आपके 4OH बनते हैं। डाइसाइनाइडो ऑरेट की जिंक, जो कि सॉलिड जिंक है, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं
तो टेट्रासाइनोजिंकेट का फॉर्मेशन होता है, टेट्रासाइनोजिंकेट का फॉर्मेशन हुआ और प्योर गोल्ड आपको मिल गया। तो ये क्या है, गोल्ड की लीचिंग में यूज होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा ना लास्ट तक पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन भी कराती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कुछ नया नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में जरूर नया मिलेगा। ठीक है, बार बार रिपीट, आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो ये मत सोचा करो कि अरे मैडम ने तो क्वेश्चन कराना है, वो सब हमें आते हैं। हमेशा बेटा ध्यान रखो कि टीचर कुछ ना कुछ लास्ट तक के लिए बचा के रखेगा जिसमें इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस है आपकी बिल्कुल नई निकल के आई है, मैंने उस समय ये नहीं कराई थी, मुझे पता था कि मुझे ये कब करानी है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये बिल्कुल आपके लिए न्यू है, इसे जरूर नोट करिएगा। हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, ये आपका 2009 और 12 में पूछा जा चुका है, 2009 और 12 में। अब देखो इससे सिल्वर की बनानी है तो सिंपल एयू की जगह हर जगह आप एजी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी सिल्वर की मिल जाएगी, यानी कि आज आपने बिल्कुल दो नई प्रोसेस सीख ली, जो रिएक्शन ये है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 हो गया, 5 पर। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड मेटल। क्रूड मेटल को रिफाइन करने की आपको कुछ प्रिंसिपल बताने हैं। जोन रिफाइनिंग, ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या था, जोन रिफाइनिंग आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5 का फर्स्ट। ठीक है, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या था बेटा आपका, जोन रिफाइनिंग, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कैसी होती है, इम्प्योरिटीज, TIES, इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, लो होता है। और जो मेटल है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, अब इसमें आप इसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको परफेक्ट लिखना ही लिखना है। और फिर प्रोसेस लिखिए 2 लाइन में, और एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में क्या आते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम सेमीकंडक्टर को रिफाइन करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, हर्ट्ज का बिल्कुल सही है। और भी किसी ने आंसर दिया है क्या, एक मिनट देख लूंगा पहले। ठीक है बेटा। हम्म, हाँ भाई। अब इसके बाद आता है कौन सा अपना, कौन सा आता है, लिक्वेशन मेथड और क्रोमेटोग्राफिक मेथड। लिक्वेशन मेथड है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। लिक्वेशन मेथड का जरा सभी प्रिंसिपल लिखिए। लिक्वेशन मेथड का प्रिंसिपल लिखना, प्रिंसिपल का मतलब है ये लिख दो, लिक्वेशन मेथड। और एग्जाम्पल भी जरूर बता देना मुझे लिक्वेशन के। सोना नहीं है, जागना है। अच्छा, सही। हाँ कहाँ है बेटा आंसर, सभी के आंसर, बेटा आंसर लिखो। आधे बेटा तो हमारे सो जाते हैं तकिया वकिया लगा के। इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट लो, वेरी गुड, रौनक का आंसर सही है। इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, कुछ गड़बड़ हो गई इसका लिक्वेशन में ना, बेटा लिक्वेशन मेथड, मेटल का लो होता है, सही है। ठीक है, हाँ भाई सुनिएगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए जो मेटल है वो पहले क्या हो जाती है आपकी, मेल्ट हो जाती है। लिक्वेशन में वो ऐसा याद होगा ना, ऐसे एक वो स्लोप सी बनाई थी, उस स्लोप से लुढ़कते हुए मेटल आ जाती है पहले। तो मेटल पहले क्यों आ जाती है, क्योंकि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, लो होगा। एग्जाम्पल
प्रशस्ति ने बताए हैं, बिल्कुल सही है। SN है, लेड है। रौनक, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हाँ बेटा, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी 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 गुड। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड का प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या है? डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इन्हें कृपया करके अपनी कॉपी में लिख लें इन आंसर को। क्वेश्चंस मैंने आपको इसीलिए सेंड कर दिए हैं, आंसर्स आप लिख लें। स्टेट द रोल ऑफ, अब आपको रोल बताना है किसका। ये क्वेश्चन 2012 में आया है और 13 में आया है, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो मैं बोलने जा रही हूँ। सॉरी, 11, 12, 13 3 बार आया है, और एनसीईआरटी का भी है। रोल है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है? तो आपको पता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जो डिप्रेसेंट है वो डिप्रेस करता है किसे? ऐसे टाइम पर मिक्स किया जाता है जब एक साथ 2 सल्फाइड ओर प्रेजेंट होते हैं, तो एक सल्फाइड ओर को फ्रोथ बनाने से रोकता है। ठीक है, तो आपको रोल लिखना था, तो 6 का आंसर, 6 के फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं। 6 का फर्स्ट कौन सा? डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट इज यूज्ड व्हेन 2 सल्फाइड और आर, ये और है, ये आर है, और आर present in which depressant chemically combined with 1 sulfide ore and inhibit it to form froth। ठीक है, तो डिप्रेसेंट इज यूज्ड व्हेन 2 सल्फाइड ओर आर प्रेजेंट in which depressant chemically combined with 1 sulfide ore and inhibit to form froth। ठीक है, तो ये क्या करता है? रोकता है किसे? एक को फ्रोथ बनाने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की जब मेटलर्जी करते हैं तो सिलिका क्या वर्क करता है? सिलिका वर्क करता है एज अ फ्लक्स। ठीक है, लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रही हूँ। कॉपर की मेटलर्जी में सिलिका फ्लक्स की तरह यूज होता है, जो कि इम्प्योरिटी को स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर देता है। समझ गए? तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर सिलिका इज यूज्ड एज अ फ्लक्स which form slag। ठीक है, जो कि स्लैग आपका बना लेता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट रॉड इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। जब हम एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे थे तो उसमें जो ऊपर आपको याद होगा ग्रेफाइट रॉड हमने लगाई थी एक मेटल के क्लैंप से चिपका कर, है ना। तो वो ग्रेफाइट रॉड धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो खत्म क्या होता है? एनोड। तो यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड किसकी तरह वर्क करते हैं? ग्रेफाइट रॉड वर्क करते हैं एज अ एनोड। बात खत्म। तो इसमें जो 6 क्वेश्चन है, 6 का थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट रॉड का क्या रोल है एल्यूमिना के एक्सट्रैक्शन में? तो ग्रेफाइट रॉड वर्क एज अ एनोड, एनोड की तरह वर्क करते हैं और धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, सही है, सही है, सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा। डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट। आपको बताना ये चेंजेस कैसे होते हैं। पिग आयरन इनटू स्टील, ये आपको बिल्कुल लिखाया हुआ क्वेश्चन है कि पिग आयरन को कैसे स्टील में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है पिग आयरन में 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर इसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन के बाद रॉट आयरन में, और रॉट आयरन के बाद उसमें क्रोमियम निकेल मिक्स करते हैं। कौन सी प्रोसेस से? कौन सी प्रोसेस थी? BO, आगे कौन सी प्रोसेस थी? BOP। याद आ रहा है? हाँ जी, BOP प्रोसेस से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है, बीओपी प्रोसेस से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका, स्टील का, जिससे कि 40 मिनट में 300 टन स्टील हम बना सकते हैं। लिख लेंगे ना ये तो। जिंक ऑक्साइड इनटू मेटालिक जिंक, जिंक ऑक्साइड को मेटालिक जिंक में कन्वर्ट करना है, जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है जिंक में। तो रिडक्शन करा दीजिए, क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे किसका, जिंक ऑक्साइड का। ZNO की रिएक्शन सी से कार्बन से करा दीजिए, तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड का है। क्या कराएंगे आप, रिडक्शन कराएंगे। जब भी ऑक्साइड से, कोई भी ऑक्साइड हो, जिंक हो, लेड हो, कहीं से भी आपको मेटल मिल रहा हो तो उसका रिडक्शन करा दीजिए, मींस ऑक्सीजन ही तो आपको रिमूव करना है। इम्प्योर टाइटेनियम इनटू प्योर टाइटेनियम, इम्प्योर टाइटेनियम से आपको प्योर टाइटेनियम मिलनी है, तो वो कैसे मिलेगी आपको, इम्प्योर टाइटेनियम से प्योर टाइटेनियम कैसे मिल सकती है, कौन सी प्रोसेस करेंगे, वॉन आर्कल मेथड। ठीक है, वॉन आर्कल मेथड की पूरी रिएक्शन लिख लीजिएगा, आयोडीन से रिएक्शन करा के। ठीक, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, मैंने अभी जस्ट शुरुआत में ही बता दिया था कि 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 6 है, तो 6 में 6 का ए ये हो गया, 6 का बी ये हो गया, 6 का सी ये हो गया, तो ये 1 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, ये, तो ये 6 क्वेश्चन टोटल 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, NaCN आपको रोल लिखना है, NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, अभी जस्ट कराया है। NaCN क्या रोल प्ले करता है गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में, कैसे करता है, रिएक्शन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है SiO2 इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, SiO2 सिलिका, सिलिका कॉपर के एक्सट्रैक्शन में किसकी तरह यूज होता है, एज अ फ्लक्स यूज होता है, जो इम्प्योरिटी के साथ स्लैग बना लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, इनफैक्ट ऐसे लग रहे होंगे कि आप ओरली कर सकते हैं। मैं ये आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी, इसके बाद सब आप करेंगे, 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, कर लेंगे ना, इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब है थर्ड क्वेश्चन है, आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम, जिरकोनियम की जब आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, वॉन आर्कल मेथड है, रिएक्शन लिखिए, क्या होगा आपको भी पता है, एक वॉलेटाइल कंपाउंड बन जाएगा जो कि हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। कितने इजी है। ठीक है, इजी हमेशा वही चीज होती है जब आपको आती है, ध्यान रखिएगा, जो चीज आपको आती है वो हमेशा इजी लगेगी, जो नहीं आता, बहुत छोटी चीज हो लेकिन नहीं आएगी ना, वही आपके लिए टफ हो जाएगी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग, आपको रोल लिखना है, NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर ओर, अभी गोल्ड का लिखवाया था, बस उसकी जगह पर आपको Ag लिख देना है। बात समझ गए ना, कितना रिपीटेशन है, मींस आप ये समझिए, ये 2 सीट आप कर लीजिए, जो मैंने कल कराई थी और आज कराई थी, 101% आपके जो 4 मार्क्स होंगे ना इस चैप्टर के, 101% इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई गारंटी नहीं ले सकती मैं कि इन्हीं से, जो मैंने कल 10 क्वेश्चन कराए थे, आज के 12 क्वेश्चन है, इन 22 क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उधर बोर्ड में। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम, भाई कौन सा मेथड है, आयोडीन की, अगर आयोडीन की रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, टाइटेनियम से, कौन सा मेथड है बेटा, हाँ बेटा, रोल बहुत आते हैं, सबके रोल ही रोल हैं, वॉन आर्कल, वेरी गुड प्रशस्ति, सभी को ही पता होगा, पता है ना, जिरकोनियम की अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वॉन आर्कल मेथड पूरा आपको लिख देना है। अब एक और क्वेश्चन आया, इसका थर्ड पार्ट है 9th का, क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में क्रायोलाइट का क्या रोल है, बताया था जब लिखवा रही थी तभी क्वेश्चन बता दिए थे मैंने कि क्रायोलाइट का क्या रोल होता है, क्रायोलाइट वर्क करता है आपका एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एल्यूमिनियम बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी, वेरी गुड, ठीक है आंसर, मेटलर्जी में इनके प्रिंसिपल लिखने हैं। अब आप कहोगे कितनी बार मैम प्रिंसिपल लिखें, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का क्या है, एडजॉर्प्शन ही है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का रिडॉक्स रिएक्शन है, जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आई थिंक बेटा आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बेटा हम नहीं कह सकते कि इनके पास क्वेश्चंस की कमी है, लेकिन हाँ
आपको लग सकता है क्वेश्चंस की कमी है, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। जो आपके 11 और 12 हैं ये आप अपने आप करेंगे, वास्तव में कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। पिग आयरन को स्टील में कन्वर्ट करना है, प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में करना है, बॉक्साइट को एल्यूमिना में करना है, कर लेंगे ना ये, ठीक है। तो एक आपका और है 12th वाला, वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए, तो मैं अब यहाँ पर आपका आज का जो पार्ट है वो खत्म करती हूँ, और कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करिएगा और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए 1 मिनट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। हाँ, एक बात और, अभी गुड बाय मत करिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या इस चैप्टर से? कोई ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको हार्ड लगा हो, फटाफट से बताइएगा। इस चैप्टर में आपको कोई टॉपिक हार्ड लगा हो वो बताइए। नो मैम। और किसी को प्रशस्ति के अलावा पूरा चैप्टर ही हार्ड लगा है क्या? प्रशस्ति को हार्ड नहीं लगा, पूरी क्लास को ये चैप्टर हार्ड लगा है। मैं बोल रही हूँ कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगा है? भाई बारिश वारिश कराओ, बहुत गर्मी हो रही है। नहीं लगा? चलो भाई, फिर मिलते हैं हम कल। नो मैम, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे, ठीक है भाई। अगर किसी को और भी प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हमेशा बताने के लिए राजी रहती हूँ। तो मिलेंगे आप कल सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। प्रशस्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर स्टार्टिंग का कोई मिस हुआ है तो रिवीजन कराऊंगी तो उसमें करा दूंगी, ठीक है। रिवीजन में आपका हो जाएगा, कोई भी चैप्टर मैं मिस नहीं करूंगी, बेशक आपका हो गया और मिस हो चुका है, रिवीजन में मैं उसे पूरा प्रॉपर करा दूंगी। ओके।